नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। एनएसपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए 1 अक्टूबर 2023 से अप्लाई शुरू हो चुका है और ऐसे में आपको ये 10 गलती नहीं करना चाहिए। अगर आप ये 10 गलती करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला जो गलती होता है वो होता है स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर के। क्योंकि जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है यानी एनएसपी होता है, तो इस पर कई तरह के स्कीम है। तो इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्कीम के तहत अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम पास करते हैं तो उन्हें एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। कोई जो है पीएमएसएसबी एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसे पीएमएसएसबी के लिए अप्लाई करना है। और बहुत सारे इसमें स्कॉलरशिप है, जैसे कि माइनॉरिटी स्कीम है, जैसे बेगम हजरत महल है। इसी तरह से बहुत सारे SC ST के लिए अलग स्कीम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस में अप्लाई करने वाले हैं। तो बता दें आपको यहाँ की जो स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम पास किए हैं तो उसे एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आप दूसरे में अप्लाई कर देंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसी तरह से जो पीएमएसएसबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्कीम चुनना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोनों में सेम है, लेकिन आगे चल के स्कीम चुनने में आपको ध्यान देना होगा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए जल्दबाजी आप नहीं करेंगे फॉर्म भरने में, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट डेट जो है 30 नवंबर तक है। तो आप सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगता है तो उसको रेडी कर लीजिए और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम पास किए हैं तो एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप पीएमएसएसबी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। तो उस पर हम आगे चल के जैसे ही अप्लाई शुरू होता है तो अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख करके समझ करके और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया स्कीम, आपको सही स्कीम चुनना है। अगर आप गलत स्कीम चुनेंगे तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए, दूसरा है आधार कार्ड को लेकर के। आप जानते हैं स्कॉलरशिप के लिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको जैसे एनएमएस के लिए हम यहाँ बता रहे हैं, तो एनएमएस स्कॉलरशिप में जो विद्यार्थी अप्लाई करेंगे तो उसे जो है देख लीजिए, आधार कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि आधार कार्ड में जो नाम है, स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके स्कूल के सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए और जो रिजल्ट आया है तो उसमें भी होना चाहिए। और जो आप एग्ज़ाम दिए जैसे एनएमएस का, तो उसके एडमिट कार्ड में भी वही सब सेम चीज़ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको पहले सुधार करवा लीजिए, फिर अप्लाई कीजिएगा। चलिए, अगर आप उसके बाद देखिए, आधार कार्ड को लेकर एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि आधार कार्ड आपका देखिए बैंक से लिंक होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी ऐड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा लीजिएगा। अगर नहीं जुड़ाए हैं तो पहले जुड़वा लीजिए, क्योंकि 30 नवंबर तक टाइम है फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का। तो पहले आप ये काम सब कर लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए कि आधार कार्ड में देख लीजिए कि आपका स्पेलिंग सही है, जिस अनुसार से स्कूल में उस अनुसार से है। अगर स्कूल के अनुसार से नहीं है तो उसमें सुधार करवा लीजिए। दूसरा काम, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए और उसके बाद जो है आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से भी लिंक करा लीजिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जो आप खाता खुलवाए हैं तो उसमें भी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका सब कुछ सही है तो ही आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको कुछ भी गलत है तो उसमें पहले आप सुधार करवा लीजिए। तो ये हो गया तीसरा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो जो एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट बार जो अप्लाई करेंगे तो अपने अभिभावक का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं, फादर्स का भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप 9th में जाएंगे, दोबारा रिन्यूअल करेंगे 10th में, तो उसमें आपको अपना अकाउंट देना होगा। तो अभी फ़िलहाल आप चाहे तो अपने पेरेंट्स का अकाउंट दे करके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का अकाउंट है तो अपना ही दीजिएगा, लेकिन उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं है तो पहले करवा लीजिए, फिर जा कर के आप अप्लाई कीजिएगा। चौथा चीज़ है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में क्या, मोबाइल नंबर तो लगेगा ही, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि एनएमएस स्कॉलरशिप की अभी जैसे बात करते हैं तो इसमें 4 साल स्कॉलरशिप मिलता है, तो 4 बार अप्लाई करना होता है। फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होता है, उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो आपके पास मोबाइल नंबर 4 साल तक वो रहना चाहिए। अगर आप बीच में मोबाइल चेंज कर देंगे मोबाइल नंबर, तो फिर आपको स्कॉलरशिप में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसी नंबर पर आपको जो आप नंबर देंगे मोबाइल नंबर, उसी पे आपको OTP जाता है और सारा जो ईमेल भेजा जाता है, ID पासवर्ड, वो सब उसी नंबर पे भेजा जाता है। अगर आप नंबर चेंज करेंगे तो आपको
प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप वैसा मोबाइल नंबर देंगे अप्लाई करते टाइम जो आपके पास 4 साल तक रहे, यानी जो आपके फैमिली का किसी का मोबाइल नंबर हो तो वही देना है, किसी दूसरे का नहीं देना है, और वैसा देना है जो चल रहा है। तो मोबाइल नंबर देते समय भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद ईमेल आईडी में भी सेम चीज़ है, आपको अपने घर के ही किसी सदस्य का ईमेल आईडी देना है, क्योंकि और ईमेल आईडी वो सही होना चाहिए, चालू होना चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर आईडी पासवर्ड और जो भी नोटिफिकेशन होगा वेरिफिकेशन और क्लिक है तो वो सारा आपको उसी ईमेल आईडी पे मेल आता है, तो उसको आपको चालू वाला देना है। उसके बाद देखिए स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि जो एनएमएस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप क्लास 8 में पास हुए होंगे, तो क्लास 8 का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दे कि ये सभी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करते टाइम अपलोड नहीं करना होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से आपको भरना होता है, इसमें से देख कर जिस अनुसार से इस डॉक्यूमेंट्स में उसी अनुसार से फॉर्म में भरना होता है ऑनलाइन, ठीक है। और बाद में ये सभी सर्टिफिकेट आपको स्कूल में जमा करना होता है जहां आप 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी आपका स्कीम है, स्कॉलरशिप है, उसी तरह से आपको अपने स्कूल से वेरीफाई कराने के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में जमा करना होता है फॉर्म भरने के बाद रिसीविंग ले करके। तो लेकिन इसमें से देख करके भरना है तो आप सही भर पाएंगे। तो स्कूल सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। उसके बाद बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। जैसा कि आप जानते हैं एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए 3.5 लाख रुपया सालाना से कम का आय होना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र आप अपने पिता के नाम से बनवा सकते हैं। अगर आपके पिता नहीं है जीवित तो आप माता के नाम से, या वो भी जीवित नहीं है तो किसी अभिभावक जिसके पास आप रहते हैं तो उसके नाम से बनवा करके दे सकते हैं। तो ये 3.5 लाख रुपया से कम का होना चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। उसके बाद ये ज़रूरी है, ये लगेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा कि अगर आप इसको नहीं बनवाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म भरते टाइम आप बना देते हैं 1.5 लाख रुपया सालाना आय का बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, बना दिए 3.5 लाख रुपया भर दिए फॉर्म में अप्लाई करते टाइम, और आप जब इनकम सर्टिफिकेट बाद में बनाने गए तो वो बन गया 1,60,000 का। तो वहाँ पे क्या होगा कि दोनों में जब डिफरेंस रहेगा तो स्कूल से आपका वेरीफाई नहीं करेगा, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए आप इनकम सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिए और उसमें जितना आपको आय दिखाया गया है उसी अनुसार से आपको अप्लाई करते टाइम भरना है। उसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपको देना होता है। जो जनरल वाले हैं उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, लेकिन बाकी ओबीसी, इसके बाद जो है SC ST जो भी इस सब कैटेगरी में आते हैं उसको कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र देना होता है। तो आप बनवा लीजिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद एडमिट कार्ड, जैसे कि आप एनएमएस एग्ज़ाम पास किए तो आपको एनएमएस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपके पास होगा, तो इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है। उसमें से रोल नंबर देखना होगा, उसमें जो और भी जानकारी दी गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब का ज़रूरत आपको पड़ सकता है। तो इसलिए एडमिट कार्ड को आप संभाल के रखें, फॉर्म भरते टाइम इसका ज़रूरत होगा। उसी तरह से आपको है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप जैसे कि एनएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 9th में एडमिशन करवाए होंगे तो आपको एक रसीद दिया होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, या नहीं दिया है तो आप स्कूल से पता कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, आपके स्कूल का UDAIS कोड कितना है, और आप जो है क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो आपका जो है रोल नंबर कितना है, किस सेक्शन में, ये सब आपको भरना होता है, ठीक है।